चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुद मंगलमय संत समाज, आइए 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग पीछे से कृतुल ध्वनि के साथ बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम 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 राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय रामिका हो, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ, जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम। जयति जयति जय राम, राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं। संतमत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक जगह भगवान शंकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती पूछती है कि भोलेनाथ आप इस जगह क्यों प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा इस जगह सत्संग होने वाला है, इसलिए यह धरती धन्य है, इसलिए मैंने प्रणाम किया।
दूसरे जगह फिर जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती पूछती है, वहां तो सत्संग होने वाला था तो प्रणाम किया, इस जगह क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा इस जगह सत्संग हो चुका है, इसलिए धरती पवित्र हो गई है, इसलिए मैंने प्रणाम किया। और जहां सत्संग होता हो उस जगह का क्या कहना है? उस जगह तुलसीदास जी महाराज कहते जहां सत्संग होता है वहां 33 करोड़ देवी देवता के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं। जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। कहते जहां पर संत महात्मा ठहरते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, वहां 33 करोड़ देवी देवता के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज पर भगवान श्री राम प्रसन्न हुए। कहा तुलसीदास जी वरदान मांगो। तो क्या मांगते हैं कि प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमको सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सोकारी। प्रभु अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके सत्संग दीजिए। तो भगवान पूछते हैं सत्संग करने से क्या तुमको भोजन मिलेगा कि वस्त्र मिलेगा कि मकान मिलेगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं प्रभु भले ही भोजन मकान और वस्त्र नहीं मिले, क्या सत्संग के माध्यम से आप नहीं मिलेंगे? भगवान कहते मैं तो मिल ही जाऊंगा। जब आप मिल गए तो बाकी क्या रहा? प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, और जो प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हो। जब भगवान विष्णु ही आपके पक्ष में है तो लक्ष्मी माँ कहाँ जाएगी? वह तो स्वतः ही आएगी। इसीलिए कहा दे सत्संग निज अंग, और परमात्मा का निज अंग है सत्संग। जैसे आपसे कोई पूछे आंख क्या है? आपका शरीर का अंग है। कान क्या है? शरीर का अंग है। मुख क्या है? शरीर का अंग है। हाथ पैर क्या है? सब शरीर का अंग है। उसी प्रकार कोई प्रश्न करे परमात्मा का निज अंग क्या है, तो सत्संग ही परमात्मा का निज अंग है। जैसे दो बालक आपस में मारपीट करते हैं, जो कमजोर बालक होता है वह दौड़ करके अपने पिता के पास आ जाते हैं और उसको ललकारते हैं इधर आओ, तब पता चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं पिता के गोद में आ गया हूं, अब वह मार नहीं सकता है। उसी प्रकार जीव जब परमात्मा के सत्संग रूपी गोद में आ जाते हैं तो वह भी जमराज को ललकारते इधर आओ, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो परमात्मा का निज अंग है, इसीलिए कहते देहि सत्संग निज अंग। और जो परमात्मा के अंग से लग जाएंगे परिणाम क्या होगा? भवभंग, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए। क्योंकि आवागमन का चक्र ही सबसे बड़ा दुख है। गुरु महाराज कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। भवभंग कारण शरण शोकहारी, और सभी शोकों को हरने वाला यह सत्संग। इसलिए कहा सत्संग दी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्मवश भ्रमत जग जौनी संकट अनेकम तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा भवतु में राम विश्राम एकम। कहते मेरे कर्मानुसार जहां कहीं मेरा जन्म हो उसकी चिंता नहीं है। तत्र तद भक्ति, प्रभु आपकी भक्ति हमको मिले। तत्र तद भक्ति सज्जन समागम सदा, और संतों का समागम हमेशा मिले, एक दिन नहीं। एक बार चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी महाराज में भेंट हुई। तो चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज से कहते हैं कुछ आप कहिए। तो वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं गाय के सिंग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है उतना देर के लिए अगर मानव सत्संग कर ले तो उसका परम कल्याण हो जाए। तो जितने शिष्य थे खुशी के मारे नाचने लग गए कि हम लोग तो घंटों सत्संग करते, अब तो मेरा परम कल्याण होगा ही। क्योंकि गाय के सिंग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है उतना देर अगर मानव सत्संग करे तो परम कल्याण हो जाएगा। आप लोग राई का दाना भी देखे होंगे, सरसों का दाना जिसको कहते हैं। और गाय का भी सिंग कितना पिछड़ होता है।
रखने का देर है, गिरने में देर लगेगा? कहते उतना देर भी अगर सत्संग कर ले तो परम कल्याण हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा थोड़ा मेरा भी सुन लो। गाय के सिंग पर राई के दाना जितना देर ठहर सकता है, उतना देर के लिए भी अगर मानव सत्संग से वंचित हो जाता है तो उसके मन में विषय घुस जाता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते सत्संग नित यारो ध्यान नित रही है करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित करो, क्योंकि एक क्षण मन बैठा नहीं रहता है, कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करते रहता है। इसलिए कहा प्रत्येक क्षण सत्संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देह, यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। देही नाम क्षण भंगुरः, जितना दुर्लभ है उतना ही क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय भगवान विष्णु के प्रिय कौन है? संत है। का संत का दर्शन और दुर्लभ है। इसलिए एक क्षण भी अगर मानव को सत्संग मिल जाता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। देखो हम लोगों को सत्संग के उतने महत्व को नहीं जानते, और जिसको मालूम है तो आ गए सत्संग। जब हनुमान जी जा रहे थे लंकापुरी श्री सीता जी को ढूंढने के लिए, तो जैसे जा रहे थे लंकापुरी में तो द्वार पर गेट पर कौन खड़ी थी? लंकनी नाम के राक्षसी। वह चोर चोर कह करके पुकार करने लगी। हनुमान जी ने सोचा ये हल्ला करेगी चिल्लाएगी सब राक्षस जग जाएंगे, फिर युद्ध करना पड़ेगा, काम बिगड़ सकता है। तो हनुमान जी पूछते हैं क्यों चिल्ला रही है? तो कहती है लंकापुरी में जो छिप करके प्रवेश करते हैं मैं उसको पकड़ के खा जाती हूं, क्योंकि वो चोर है जो छिप करके प्रवेश करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि तू सत्य बोलती है, लंकापुरी में जो भी चोर प्रवेश करते तू खा जाती है। कहा तब हरिश्चंद्र के पास तो मेरे नंबर है सत्य बोलने में। तो हनुमान जी ने पूछा प्रथम चोर कौन है? प्रथम चोर तो रावण ही है, क्योंकि सीता जी को चोरा के घुसे हैं लंकापुरी में। तो रावण को क्यों नहीं पकड़ के तू खाई? इसका मतलब है कि तू झूठ बोल रही है, इसलिए जो झूठ बोलते हैं उनको मैं ही दंड देता हूं। ऐसा कह करके हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किए वह लंकिनी गिर गई, मुख से खून की उल्टी करने लगी, बवन करने लगी। तब हाथ जोड़ करके तब क्या कहती है, मेरा तो अहो भाग्य है भगवान श्री राम के दूतों को अपने आंखों से मैंने देखा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब वरदान दिया था उन्होंने कहा था कि एक कपि की मुष्टिका के प्रहार से जब तुम विकल हो जाएगी समझ लेना कि निशाचरों का अब अंत हो जाएगा। अब तब कहती तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग अतुल न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, और पल भर सत्संग के सुख को पुण्य को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा ही नीचे रहेगा। अरे जो वजनदार होगा वही ना नीचा जाएगा। तो देखो एक राक्षसी को पता है। और देखो जब संत का दर्शन मिल जाए ना, समझ लेना कि भगवंत का भी दर्शन मिलेगा। संत का दर्शन जिस दिन मिल गया समझ लेना भगवंत का भी दर्शन मिल जाएगा। ये बात कौन कहा था? ये बात विभीषण जी ने कहा था हनुमान जी। अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। पहले तो मेरा भरोसा ही नहीं था कि भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, संशय था, लेकिन अब संशय मेरा समाप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन मिल गया तो भगवंत का दर्शन अवश्य मिलेगा। अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा न हो, परमात्मा की कृपा न हो तो संत का दर्शन नहीं होता है, और जब संत का दर्शन हो जाए तो भगवंत का भी दर्शन हो जाए, भगवंत का भी दर्शन। इसलिए कहा संतों का संग करने के लिए। और संतों का संग ऐसे नहीं हो जाता है।
नारद जी ने सनकादिक ऋषि से कहा था, भाग्योदयेन बहुजन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो मदंधकार नाशम विधायो तदुदेति विवेका। जब बहुत जन्मों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषेध, इसकी जानकारी हो जाती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान जिस जीव के ऊपर दया करते हैं तब साधु संतों का संग प्राप्त होता है। जय दरस, जिनके दर्शन करने मात्र से, जय परस, जिनको परिणाम करने मात्र से, समागमादिक वार्तालाप करने मात्र से क्या होगा, पाप राशि नसाइए। जो पाप का राशि है, पाप का पुंज है, पाप का भंडार, वह नष्ट हो जाएगा। संत मिले ये सब टले, काल जाल जम के चोट, शीश नवावत ढही पड़े अग पापन की ओट। संत मिले ये सब टले। अगर संत मिल गया तो क्या सब टलेगा? काल, काल, काल का मतलब क्या होता है? काल कहते हैं समय को। कहते हैं महाराज क्या करें, समय ही नहीं मिला हमको, नहीं तो सत्संग बस जाता। हाँ, कहते हैं अगर किसी प्रकार जो बुरा समय तुम्हारा था अगर सत्संग में चले कि वह भी टल जाएगा। काल जाल जम के चोर। कहते हैं क्या करें महाराज, इतने जंजाल में प्रपंच में फंसे हुए हों कि बगल में सत्संग हो रहा है, नहीं जा पाता। कहते हैं किसी प्रकार अगर चले गए तो धीरे धीरे वह प्रपंच भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा छूट जाएगा। और जमराज का जो चोट पड़ने वाला था वो भी टल जाएगा। एक अपने गुरु भाई धीरेन्द्र बाबा थे, भंडरा दे रहे थे ऋषिकेश में, और सब भोजन कर रहे थे तो एक फकड़ा पड़ रहे थे। वो दालो खाइले, भातो खाइले, अब पोरे खाइले चटनी, आए जे तो जमरैया भैया हड्डी कर तो बुकनी। तो एक बूढ़ी माता जी कहने लगी, बाबा हमरा के लो, कहे तो रह के लिए होगा, जे भजन नहीं करते परमात्मा के ओकरा हड्डी बुकनी करते, जैसे मरचाई के बुकनी बनाते। तो कहते यह काल भी जो जमराज का दंड पड़ने वाला था वह भी टल जाएगा। पलटू दास जी महाराज कहते नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ी जम दूत मारेगा। कबहु सत्संग न किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्ना। माया वो मोह में झूले, कुटुंब परिवार लकी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख ना ही कही आई। पलटू दास लकी रोया, सुघरतन पाई के खोया। कितना सुंदर शरीर मिला था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, लेकिन तूने व्यर्थ में गमा दिया। संत महात्मा को रोलाई आती है जीव की दुर्दशा को देख। तो संतों ने कहा सत्संग करो, इसलिए वेद में आया है सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से तपना पड़े। देखो सत्संग में बैठे ही अभी तप हो रहा है, और सत्संग को यज्ञ भी कहा, ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना। आप कहेंगे महाराज जब यज्ञ किया जाता है तो वहां हवन कुंड बनाया जाता है, मंडप बनाया जाता है, घी तेल तिल लकड़ी सामग्री सब जुटा करके उसमें मंत्र के द्वारा स्वाहा करते हैं अग्नि कुंड में, तो उसको यज्ञ कहते हैं। लेकिन ये सत्संग को यज्ञ क्यों कहा गया? ज्ञान यज्ञ कहते हैं इसको। तो महापुरुषों ने कहा देखो जी,
श्रोता का जो कान है ना, यही हवन कुंड है। और वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, संतवाणी जो कहा जाता है